तीन मछलियों की कहानी। परिचय। बच्चों, ये कहानी है तीन मछलियों की जो एक सुंदर तालाब में रहती थीं। उनके नाम इस कहानी में नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम उन्हें उनकी आदतों से पहचानेंगे। 1. पहली मछली, जो अनागत विधाता थी। इसका मतलब है कि वो भविष्य में आने वाली मुश्किलों को पहले से ही भाप लेती थी और तुरंत उसका समाधान सोच लेती थी। 2. दूसरी मछली, जो प्रत्युत्पन्नमती थी। इसका मतलब है कि ये मछली तुरंत बुद्धि का इस्तेमाल करने वाली थी। मुश्किल सामने आने पर फौरन कोई तरकीब सोच लेती थी। 3. तीसरी मछली, जो दीर्घसूत्री थी। ये मछली किस्मत के सहारे जीने वाली थी। उसका मानना था कि जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए परेशान होने से कोई लाभ नहीं है। वो हर काम को टालती रहती थी। मुसीबत की शुरुआत। एक दिन शाम के समय कुछ मछुआरे तालाब के किनारे से गुजरे। उन्होंने तालाब को देखा और उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने आपस में बात की कि वाह, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। हमें कल सुबह जाल लेकर आना चाहिए और इन सब मछलियों को पकड़ना चाहिए। मछलियों की चिंता। मछुआरों की बातें सुनकर तालाब की सारी मछलियां डर गईं और सोचने लगीं कि अब क्या होगा। पहली मछली, अनागत विधाता, ने तुरंत कहा, दोस्तों, हमें सवेरा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मछुआरों ने फैसला कर लिया है, इसका मतलब है कि मुसीबत पक्की है। इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम ये तालाब छोड़कर पास के किसी दूसरे गहरे तालाब में चले जाएं। और ये कहकर वो उसी रात को तालाब छोड़कर चली गई। दूसरी मछली, प्रत्युत्पन्नमती, ने कहा कि मैं ये तालाब नहीं छोड़ूंगी। यह मेरे पूर्वजों का स्थान है और मेरी जन्मभूमि भी। जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होगा ही, लेकिन हाँ, मैं आलसी भी नहीं हूं। अगर मछुआरे यहां आए और जाल बिछाया तो मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। तीसरी मछली, दीर्घसूत्री, तो सबसे निराली थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों क्यों इतनी चिंता कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि मछुआरे अभी सिर्फ सोचकर गए हैं? उन्हें आने में अभी समय है। मैं तो कहती हूं कि चिंता छोड़कर आराम करना चाहिए। जब सुबह होगी तब देखा जाएगा। जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही मछुआरे जाल लेकर तालाब पर आ गए। उन्होंने जाल फेंका और देखते ही देखते तालाब की बहुत सी मछलियां पकड़ ली गईं। प्रत्युत्पन्नमती की चतुराई। जब दूसरी मछली, प्रत्युत्पन्नमती, जाल में फंसी तो उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने अपने शरीर को सिकोड़कर, छोटा करके और प्राणहीन जैसे मर गई होकर नीचे कीचड़ में लेट गई। मछुआरों ने जब उसे देखा तो उन्होंने समझा कि ये तो मर गई है। उन्होंने उसे जाल से निकालकर दूर फेंक दिया। बस यही तो वो चाहती थी। जैसे ही मछुआरों ने उसे फेंका, वो चुपके से सरक कर गहरे पानी में चली गई और सुरक्षित हो गई। मगर तीसरी मछली, दीर्घसूत्री, वो बेचारी अपनी आलस्य और किस्मत पर निर्भर रहने की आदत के कारण कोई उपाय नहीं सोच पाई। वो भी जाल में फंस गई, लेकिन उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। इस तरह मछुआरों ने उसे और जाल में फंसी बाकी सभी मछलियों को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. पहली मछली, अनागत विधाता की तरह हमें दूर की सोचनी चाहिए। मुसीबत आने से पहले ही हमें उसका समाधान सोचकर काम करना चाहिए। 2. दूसरी मछली, प्रत्युत्पन्नमती की तरह हमें बुद्धिमान होना चाहिए। अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके रास्ता निकालना चाहिए। 3. तीसरी मछली, दीर्घसूत्री की तरह हमें कभी भी आलसी और सिर्फ किस्मत के भरोसे रहने वाला नहीं बनना चाहिए। समय पर सही फैसला लेना ही समझदारी है। तो हमेशा तैयार रहो, सोच समझकर काम करो और कभी भी कल पर मत टालो। अब बताओ, आपको इन तीनों मछलियों में से किसकी आदत सबसे अच्छी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।